माता की भारत माता की। हिंदवी स्वराज के सरसंस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं नमन करता हूं। भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्हें अभिवादन करता हूं, और जिन्होंने जल, जमीन और जंगल के लिए एक बड़ी क्रांति खड़ी की, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा, इनके चरणों में भी मैं नतमस्तक होता हूं। धारणी के इस प्रचार सभा में आज हमारे बीच मंच पर उपस्थित हमारे खासदार डॉक्टर अनिल गोंडे जी, आमदार संजय भोकुटे, राजेश जी वानखेड़े, प्रवीण जी तायड़े, केवल राम जी काळे, जिनका आपके साथ दिल का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है, ऐसी हमारी छोटी बहन, हमारी माजी खासदार, और आपके आशीर्वाद से जो माजी नहीं रहेगी ये हम सभी को पक्का पता है, ऐसी नवनीत तैराणा, हमारे प्रवीण भाऊ पोटे, प्रभुदास जी भिलावेकर, सुमित्राताई कासदेकर, गोपाल जी चंदन, सुधीर जी रसे, सदाशिव खड़के, नैनाताई जोशी, रमेश जी मावस्कर, रेखाताई मावस्कर, हमारे धारणी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार श्री सुनील चौथमल जी, हमारे चिखलदरा के बहुत ही अनुभवी ऐसे नेता और नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार श्री राजेंद्र सोमवंशी जी, श्री विवेक नवलाखे, श्री दिनेश चौहान, श्री आलोकर, श्री तुषार खेरड़े, अल्लाह कलोती, मंचासीन, सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र का प्रवेश द्वार कहलाने वाले इस धारणी में मैं फिर एक बार आप सभी के साथ उपस्थित हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनाव 280 शहरों में चल रहे हैं, हर शहर में जाना संभव नहीं था, और जब मुझे ये पूछा कि अमरावती जिले में आपकी एक सभा हमको करनी है, तो ऐसा कोई स्थान बताइए जहां पूरे जिले के लोग हम साथ में लाना चाहते हैं। मैंने कहा अमरावती जिले में अगर एक सभा करनी है तो मैं धारणी में ही करूंगा, मैं धारणी में ही जाना चाहता हूं। जहां एक और धारणी हमारा प्रवेश द्वार है, वही धारणी के लोगों का प्यार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, हम सब पर इतना ज्यादा है कि हर समय आप लोग हम पर प्यार बरसाते हो, हर समय आप कमल छाप की बटन दबाते हो, हर समय आप हमारे चुनाव में हमको आशीर्वाद देते हो। इसलिए मैंने कहा भले ही पूरे अमरावती जिले के लोग नहीं पहुंच पाए तब भी कोई तकलीफ नहीं है, मैं धारणी से पूरे अमरावती जिले को यह बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी को चुनकर देना है। और इसीलिए आज यहां पर हमारे सुनील चौथमल जी और चिखलदरा से राजेंद्र सोमवंशी जी, ये दोनों यहां पर उपस्थित हैं, और मुझे बहुत खुशी है ये दोनों उम्मीदवार, ये ऐसे उम्मीदवार हैं कि जिनको किस प्रकार से आगे काम करना है, किस प्रकार से विकास करना है, ये सारी चीजों की जानकारी इनको है। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि इन दोनों के नेतृत्व में, चाहे वो धारणी शहर हो चाहे चिखलदरा शहर हो, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, हमारा जो महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र
50% महाराष्ट्र ये छोटे छोटे गांवों में बसता है। महाराष्ट्र के 6-6.5 करोड़ लोग 40,000 गांवों में बसते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के 6-6.5 करोड़ लोग केवल धारणी और चिखलदरा जैसे 400 शहरों में बसते हैं। 400 शहरों में 50% लोग रहते हैं। और हम ये चाहते कि शहरों में रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन में परिवर्तन हो। देश में नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा गांव का विकास आवश्यक है, लेकिन साथ साथ शहरों का भी विकास करना होगा। शहरों में रहने वाले गरीब, शहरों में रहने वाले मध्यम वर्गीय, इनके लिए अवसर तैयार करना पड़ेगा। उनके लिए हर प्रकार की सुविधाएं तैयार करनी पड़ेगी। शहरों में पीने के पानी की व्यवस्था, शहरों में गटर लाइन की व्यवस्था, शहरों में लाइट की व्यवस्था, शहरों में अच्छे रास्तों की व्यवस्था, शहरों में अस्पताल की व्यवस्था, शहरों में स्कूलों की व्यवस्था, अच्छी आंगनबाड़ियों की व्यवस्था, महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं शहरों में तैयार होनी चाहिए। और इसके चलते देश में पहली बार मोदी जी की सरकार ने शहरों के लिए अमृत मिशन तैयार किया और इस मिशन के अंतर्गत लाखों करोड़ रुपए शहरों के विकास के लिए हमको दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरों में रहने वालों को उनका मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए देने का निर्णय एक और मोदी जी ने किया। तो वही बड़े पैमाने पर पीने के पानी की सुविधा हो। आज चाहे धारणी की 52 करोड़ की योजना हो या चिखलदरा की 54 करोड़ की योजना हो, ये योजना राज्य सरकार ने, मोदी जी ने जो अमृत के पैसे दिए हैं उन पैसों में से ही इसको मान्यता दी है। और अभी अभी नवनीत ताई जो कह रही थी हर घर पानी हमको पहुंचाना है, ये हमारा सपना है। अब ये केवल सपना नहीं रहेगा, इसके लिए पूरा का पूरा पैसा मोदी जी ने और आपकी महाराष्ट्र की सरकार ने दे दिया है। और इस पैसे से हर घर हम पानी पहुंचाएंगे। हर गांव में आज हम देखते नालियों की गंदगी हमको दिखाई पड़ती है। वही नाली का पानी हमारे कुओं में जाता है, वही नाली का पानी हमारे नदी नालों में जाता है, हमारे जल स्रोतों को प्रदूषित करता है, खेती किसानी की जमीन को खराब करता है। इसलिए हमने तय किया हर शहर में हम लोग जो हमारी गंदी नालियां है उसकी जगह हम गटर लाइन डालेंगे और बंद गटर लाइन से ही नाली का पानी जाएगा। और वो भी पानी जहां जाएगा वहां पर उसके ऊपर प्रक्रिया करेंगे ताकि कोई गंदा पानी नदी नाले में नहीं जाएगा, लोगों को बीमारियां नहीं होगी, लोगों का ठीक ढंग से आरोग्य का भी हम लोग ख्याल रख रहे हैं। इसके साथ साथ अमृत योजना के तहत मोदी जी ने हमारे शहरों के लिए जितना हमारा कचरा है उस कचरे को जमा करके कचरे के ऊपर प्रक्रिया करने के लिए हमको अनुदान दिया। आज कई शहर महाराष्ट्र के ऐसे कि जहां कचरे से कोयला बन रहा है, पैलेट्स बन रहे हैं। कई शहर ऐसे जहां पर कचरे से बिजली तैयार हो रही है, कई शहरों में कचरे से खाद तैयार हो रही है। बड़े पैमाने पर अब जो कचरा हमारे आरोग्य को खराब करता था उसी कचरे को हमने अब एक प्रकार से उस नगर पालिका को पैसा कमाने के जरिए के रूप में हम लोगों ने उसको परिवर्तित किया है। ये सारी योजनाएं पारदर्शी प्रामाणिकता के साथ अगर हमारे शहरों में लानी है तो हमको भारतीय जनता पार्टी का साथ देना होगा। ऐसे नेता चुनने होंगे कि जो नेता हमारे नजरिए से काम करे, हमारे एजेंडे पर काम करे, मोदी जी के एजेंडे पर काम करे। इस प्रकार के नेताओं को और इस प्रकार के नगर सेवकों को हमको चुनकर देना होगा। आज देखिए जब हमारी सरकार महाराष्ट्र में आपके आशीर्वाद से आई, हमने महाराष्ट्र में 5 लाख तक इलाज सभी के लिए मुफ्त किया। और हमने अभी 1 महीने पहले एक और निर्णय किया
अभी तक केवल 1300 बीमारियों के लिए 5 लाख तक के ऑपरेशन या इलाज हम मुफ्त में करते थे। अब हमने निर्णय किया 1300 नहीं 2400 बीमारियां अब इसमें हमने इंक्लूड किए। अब 2400 बीमारियां ऐसी हैं कि जिसमें 5 लाख तक का इलाज हम मुफ्त करेंगे, किसी को 1 पैसे का आएगा। और 9 बीमारियां तो ऐसी भी है जिसमें 5 लाख से ऊपर जितना खर्चा आएगा, 10 लाख आए, 15 लाख आए या 35 लाख रुपए आए, सारा पैसा आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके लिए खर्चा करेगी। आपको इस समय बताते हुए मुझे खुशी होती है कि यहाँ पर हमारा जो धारणी का 50 बेड का उप जिला रुग्णालय था, अब उसको 100 बेड का करने का निर्णय हमने किया और 52 करोड़ रुपए उसके लिए भी हमने दिए हैं। और अलग अलग सुविधाएं हम लोग वहां पर तैयार करेंगे ताकि किसी को दूर जाने की आवश्यकता न पड़े। आज धारणी के लिए अतिरिक्त जिला न्यायालय की इमारत हम लोग तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए 6 एकड़ जगह हमने दी है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अकेले धारणी तालुका में जो बरसात से हमारे किसानों की फसल बर्बाद हुई, हमारे 13,000 किसानों को 17 करोड़ 20 लाख रुपए उनके खाते में देने का काम आज अपनी सरकार ने यहां किया है। और बड़े पैमाने पर आप जानते हैं, चाहे वो बिजली का काम हो या अलग अलग प्रकार के काम हो, उन कामों को करने का प्रयास लगातार हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर रस्तों का 4 लेनिंग करने का काम हो, यहाँ पर आदिवासी सांस्कृतिक भवन का विषय हो, बस स्टेशन हो, ये सारे काम हमारी ताई हमारे केवल राम जी और अपनी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों ने यहाँ पर किया है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो धारणी में भी बचा है और चिखलदरा में भी बचा है, वो हमारे सभी अतिक्रमण धारकों को पीआर कार्ड देना, मालकी हक का पट्टा देना है। मैं आप लोगों को यह आश्वस्त करने के लिए आया हूं, चाहे वो धारणी हो चाहे वो चिखलदरा हो, यहां पर जो हमारे लोग बैठे और जिनकी जमीन को अतिक्रमित जमीन माना जा रहा है, हम लोग उनके जमीन के पट्टों को नियमित करेंगे और उनके नाम से उनको मालकी का पीआर कार्ड देंगे। ये बताने के लिए मैं यहां पर आया हूं। देखिए, लोग कई बार अलग अलग प्रकार के आश्वासन देते हैं, लेकिन हम आश्वासन देने वालों में से नहीं है, हम आश्वासन को पूरा करने वालों में से है। जिस समय विधानसभा के समय हमने लाड़की बहन योजना शुरू की और सभी लाडली बहनों को 1500 रुपए देना शुरू किया, तो जैसे ही हम लोग चुनकर आए, आपका आशीर्वाद मिला, तो हमारे विरोधियों ने कहना चालू किया कि अब तो ये चुनकर आ गए, अब तो लाडली बहन की योजना बंद करेंगे। परसों ही हमको चुनकर आकर 1 साल पूरा हुआ, लेकिन हमने योजना बंद नहीं की। और मैं बहनों को बताना चाहता हूं, जब तक आपका देवा भाव मुख्यमंत्री है, कोई भी लाडली बहन के पैसे रोक नहीं सकता। वो आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे और आते ही रहेंगे। हमारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का हमने निर्णय किया, निर्णय आज भी जारी है। प्रधानमंत्री के 6,000 रुपए के साथ हमने भी 6,000 रुपए देने का निर्णय किया, निर्णय आज भी जारी है। जो निर्णय हम करते हैं, केवल चुनाव के लिए निर्णय करने वाले लोग हम नहीं है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों को बार बार आपके पास आना है। हम लोग एक बार आकर भागने वालों में से नहीं है, बार बार आपके पास आने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां पर हम लोग डिजिटल आंगनबाड़ी शुरू करना चाहते हैं, हम व्यापारी संकुल रोजगार के लिए तैयार करना चाहते हैं, हम लोग मोहल्ला क्लिनिक जैसी सुविधाएं आपको देना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान आरोग्य केंद्र हम सबको दिया है, जो हर जगह हमारे लिए प्राथमिक आरोग्य की सेवा देने वाला है। कई चीजें हमको करनी है और एक अच्छा सपना हमारे सुनील चौथमल जी ने धारणी के लिए और सोमवंशी जी ने हमारे चिखलदरा के लिए यहाँ पर किया है। हम लोग चिखलदरा को एक बहुत ही सुंदर इस प्रकार का हिल स्टेशन के रूप में डेवलप कर रहे हैं।
पिछले समय कुछ काम हमने शुरू किए थे, बीच में सरकार नहीं थी तो कामों की गति रुक गई थी। अब चिंता मत कीजिए, आपके आशीर्वाद से हम वापिस आ गए। सोमवंशी जी, आपका इतना बड़ा अनुभव है, लेकिन आपके पीछे सरकार उतनी ताकत के साथ नहीं थी। अब चिखलदरा वालों, सोमवंशी जी को आशीर्वाद दो, अब उनके पीछे देवा भाव है। अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसको चाहे वहां पर हमारे जो अलग अलग काम जो बाकी है वो सारे स्काई वॉक से तो महाबलेश्वर की तर्ज पर वहां पर माल रोड जैसा हमको जो रोड तैयार करना है, ऐसी सारी चीजें हम लोग वहां करेंगे। मरियमपुर का तो मैं कह चुका हूं, पीआर कार्ड हम देंगे, लेकिन उसके साथ साथ कई अलग अलग प्रकार की योजनाएं हमको वहां पर पूरी करनी है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी समाज के लिए भगवान बिरसा मुंडा के नाम से धरती आबा जैसी योजना लाई और 17 विभागों के माध्यम से 76,000 करोड़ रुपया हमारे आदिवासी लोगों के लिए दिया। हर गांव में परिवर्तन होने वाला है। जितना पैसा मोदी जी के नेतृत्व में हमारे आदिवासी लोगों के लिए मिला, 75 सालों के इतिहास में किसी सरकार ने इतना विचार हमारे आदिवासियों का नहीं किया था। वो चाहे आदिवासी हो, चाहे गैर आदिवासी हो, चाहे हमारा गौली समाज हो, सब समाज के लिए हम लोग यहाँ पर काम करना चाहते हैं। हर समाज के लिए हम लोग यहाँ पर योजनाएं लाना चाहते हैं। इसीलिए आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। दिल्ली में भी कमल है, मुंबई में भी कमल है, अब हमारी धारणी और चिखलदरा में भी कमल ही कमल होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत पैसा देना चाहते हैं, बहुत निधि देना चाहते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर पारदर्शी प्रामाणिकता के साथ काम करने वाले लोग नहीं होंगे, आपका पैसा आप तक पहुंचाने वाले लोग नहीं होंगे, तो हम कितना भी प्रयास करें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे इन सभी दोनों उम्मीदवारों को चुनकर दीजिए नगर सेवक पद के लिए। जो हमारे सभी यहाँ पर उम्मीदवार हैं उनको भी आप चुनकर दीजिए। मैं आपसे इतना ही निवेदन करने के लिए आया हूं। 5 तारीख की जिम्मेदारी आपकी है, 2 तारीख की जिम्मेदारी आपकी है। 2 तारीख को आपने अपनी जिम्मेदारी निभाकर कमल का बटन दबाया, उसके बाद 5 साल की जिम्मेदारी देवा भाव की है। ये 5 साल आपके साथ, ये हमारे सारे आमदार खासदार, हमारी ताई, हम सब लोग आपके साथ खड़े रहेंगे और ये परिवर्तन की जो हमने व्यवस्था खड़ी की है, हर एक के जीवन में जो परिवर्तन हम लोग करने वाले हैं, उस परिवर्तन को हम लोग निश्चित रूप से करके दिखाएंगे। अभी अभी मुझे चिखलदरा की स्कूल के बारे में कहा गया है, कोई चिंता मत कीजिए, एक बहुत ही अच्छी, आप लोग तो मिलिट्री स्कूल चाहते हैं, एक बहुत अच्छी स्कूल हम लोग चिखलदरा में शुरू करेंगे। आज मी एवढंच आपल्याला निवेदन करतो की चिखलदरा आणि धारणी इथले तर आपले नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आपल्या सोबत आहे, पण अमरावती जिल्ह्यामध्ये आपले इतरही जे उमेदवार आहेत त्या सगळ्यांना आपल्याला निवडून द्यायचं आहे। धारणी मधले आपले अध्यक्ष पदाचे उमेदवार सुनीलजी चोथमल आहेत, चिखलदऱ्याचे आपले नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार राजेंद्रजी सोमवंशी आहेत, अचलपूर नगरपालिकेमध्ये सौ रुपालीताई अभय माथरे आहेत, दर्यापूरला सौ नलिनी प्रकाशराव भारसाकळे आहेत, अंजनगाव नगरपालिकेमध्ये आपले अध्यक्ष पदाचे उमेदवार अविनाश कृष्णराव गायगोले आहेत, चांदूर बाजार मध्ये आपले अध्यक्ष पदाच्या उमेदवार सौ कांताबाई अहिर आहेत, या ठिकाणी धामणगाव रेल्वेला सौ अर्चनाताई रोठे आपल्या या ठिकाणी उमेदवार आहेत, त्याचप्रमाणे नांदगाव मध्ये सौ स्वातीताई राजेश पाठक या आपल्या उमेदवार आहेत, चांदूर रेल्वेला सौ स्वातीताई मेटे आपले उमेदवार आहेत, वरुड नगर परिषदेमध्ये ईश्वर सलामे आपले त्या ठिकाणी उमेदवार आहेत, त्याचप्रमाणे मोर्शी नगर परिषदेमध्ये रेश्माताई उमाळे आपले उमेदवार आहेत आणि शेंदूरजना घाटला सुवर्णाताई वरखेडे आपले उमेदवार आहेत। या सगळ्या उमेदवारांना अमरावती जिल्ह्यामध्ये 100% नगराध्यक्ष हे कमळाचे निवडून आणा एवढीच विनंती करतो आणि माझं बोलणं संपवतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.